प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 टॉप 6 टीमों की जो जंग थी ना, टॉप 6 में पहुंचने की, वो अब आखिरकार अब जाकर खत्म हो गई है। क्योंकि टॉप 6 टीम्स का हमको पता चल गया है। पटना पायरेट्स, दबंग दिल्ली, यूपी योद्धा के बाद अब 3 और टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। उसमें बेंगलुरु बुल्स एक रही जिसका मुकाबला नहीं हुआ। उसके अलावा कौन सी 2 टीमें रही, इसमें बात करेंगे। और कुछ मुकाबले खेले गए जिनसे ये नतीजे आए, जिनसे तय हुआ, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन के खिलाफ। इसके बाद गुजरात जायंट्स आए यू मुंबा के सामने, और आखिर में पटना पायरेट्स का सामना हुआ हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। हरियाणा स्टीलर्स के ऊपर जो सब कुछ दांव पर था ना, वो इसी मैच में था। ये मैच जीतना था और क्वालिफाई करना था। तो इस मैच में क्या हुआ, कौन सी वो 2 टीमें रही जिन्होंने साथ में क्वालिफाई किया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन। इन कूपन का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप लल्लन टॉप व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये है, जब आप साइन अप करेंगे तो 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन का जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। इस मैच में दोनों टीमें कंटेंशन में थी, टॉप 6 में जगह बनाए। पुनेरी पल्टन अपना पिछला मुकाबला गंवाया था, तो इस मैच को तो जीतना था, लेकिन उसके साथ ये भी था कि बाकी टीमें किस तरीके से परफॉर्म करती है। हरियाणा स्टीलर्स किस तरीके से परफॉर्म करती है पटना पायरेट्स के सामने। जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला, पुनेरी पल्टन ने उसको जीता। 30-37 से वो मुकाबला अपने नाम किया, 7 पॉइंट के डिफरेंस से जीता। जयपुर पिंक पैंथर्स की जो रेस थी उसको ऑलमोस्ट खत्म किया था इस टीम ने। हालांकि उसके बाद भी थोड़ा बहुत अप डाउन नंबर गेम की वजह से चांसेस थे कि जयपुर पिंक पैंथर्स जगह बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जयपुर ने अपना आखिरी मुकाबला खेला, 23 रेड, 5 टैकल पॉइंट्स। डिफेंस बिल्कुल नहीं चला। दीपक निवास हुड्डा, उनको जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने मिस किया, लेकिन अर्जुन देशवाल, उन्होंने अपना काम बखूबी किया। एक और सुपर 10 लगाया, 18 पॉइंट्स कमाए। नवीन के नाम 2 पॉइंट्स रहे। और जो ब्रजेंद्र सिंह चौधरी है ना, जिनको दीपक निवास हुड्डा की गैर मौजूदगी में मौके दिए गए, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था कुछ मैचेस में, आज के मैच में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। 3 पॉइंट्स लेके आए, जिसमें टैकल के जरिए पॉइंट्स आए। और डिफेंस की कहानी, कुल 5 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने कमाए, जिसमें विशाल के नाम, मोहम्मद नुसरती के नाम और संदीप धुल, इन तीनों खिलाड़ियों के नाम एक टैकल पॉइंट्स रहा। और बाकी 2 टैकल पॉइंट्स ब्रिजेंद्र ने निकाले। दीपक राठी इस मैच में नहीं चले और दीपक निवास हुड्डा तो थे ही नहीं। इसके अलावा अगर आप पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे तो एक और सुपर 10 मोहित गोयत की तरफ से ये नो और अगर आप पुनेरी पल्टन की कहानी देखेंगे तो मोहित गोयत की तरफ से एक और सुपर 10। ये कॉन्टिन्यूअस अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इनके साथ जिक्र असलम इनामदार का भी होता है। रेडिंग डिपार्टमेंट में मोहित गोयत का साथ निभाते हैं। हम 1-2 मैचेस से देख रहे थे ना कि असलम इनामदार उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में परफॉर्मेंस दी थी। तो थोड़ा सा डाउट था कि इनके पॉइंट्स कहां तक जाएंगे। तो इस मैच में इन्होंने एक और सुपर 10 लगाया, 11 पॉइंट्स कमाए। डिफेंस की कहानी देखेंगे तो विशाल के नाम 3, संकेत सावंत, नितिन और सोमवीर के नाम एक टैकल पॉइंट रहा। इस टीम ने कुल 20 रेड, 11 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। मैच की कहानी जो देखेंगे वो थोड़ा सा आपको बराबरी का मुकाबला लगेगा। जयपुर पिंक पैंथर्स स्टार्ट काफी अच्छा किया था। इस टीम ने थोड़ी सी लीड बनाई थी जब मैच की शुरुआत हुई, तो तभी पुनेरी पल्टन के प्राइम रेडर्स जो थे उनको बाहर भेजा। 0-2 से शुरुआत करी। हालांकि उसके बाद कमबैक करने की कोशिश करी पुनेरी पल्टन ने। ये 0-2 को 1-4 किया, 4-5 किया। पुनेरी ने अपना पहला टैकल पॉइंट निकाला और अर्जुन देशवाल, बड़े खिलाड़ी को, जयपुर पिंक पैंथर्स के सबसे बड़े रेडर को बाहर भेजा। इसके बाद पॉइंट्स टेबल आगे बढ़े। 4-6 हुआ, 5-6 हुआ, 7-6 हुआ। डू और डाई में पुनेरी पल्टन की टीम ने पॉइंट निकाला। 9-7 हुआ और 12-8 तक आते आते जयपुर पिंक पैंथर्स को, क्योंकि अर्जुन देशवाल बाहर गए थे, उसके बाद से उनको कोई खिलाड़ी रिवाइव नहीं कर पाया और पूरी की टीम धीरे धीरे उनके साथ मैट के बाहर चली गई। और इसी के चक्कर में जयपुर पिंक पैंथर्स को
एक ऑल आउट मिल गया 12-8 तक आते आते। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी कोशिश करी जयपुर पिंक पैंथर्स ने मैच में वापस आने की, 12-8 से 12-9, 13-10। अर्जुन देशवाल एक बार फिर से आउट हुए, 17-11 हुआ स्कोरबोर्ड और 18-11, यानी कि 18 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन के पास, 11 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स के पास। इस बीच पहला हाफ खत्म हुआ। पहले हाफ की कहानी, पुनेरी पल्टन डिफेंस बड़ा अच्छा खेला इस टीम का, 6 टैकल पॉइंट्स निकाले, रेडिंग पॉइंट्स निकाले। मोहित के नाम 6 पॉइंट्स रहे जिसमें उन्होंने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले। असलम इनामदार के नाम 4 पॉइंट्स रहे, विशाल के नाम 2 पॉइंट्स रहे और डिफेंस में ही संकेत सावंत और सोमबीर ने भी एक टैकल पॉइंट निकाला। वहीं दूसरी तरफ जयपुर पिंक पैंथर्स की कहानी देखेंगे तो ना डिफेंस इतना अच्छा चला, ना ही रेडिंग डिपार्टमेंट। कुल 7 रेड पॉइंट्स आए जिसमें अर्जुन देशवाल ने 4 बोनस पॉइंट निकाले। इसके अलावा ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी ने 3 पॉइंट्स निकाले, 2 टैकल और 1 बोनस पॉइंट। इसके अलावा नितिन रावल के नाम भी 2 बोनस पॉइंट रहे। डिफेंस में विशाल, मोहम्मद नुसराती के नाम एक टैकल पॉइंट रहा, यानी कि पीछे, बहुत पीछे लगी इस मैच में टीम। दीपक निवासी हुड्डा की कमी महसूस हुई। उसके साथ साथ डिफेंस इतना अच्छा नहीं चला। संदीप धुल ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। कुल 1 टैकल पॉइंट्स उन्होंने इस मैच में निकाला जो कि सेकंड हाफ में आया। इसके बाद जो पहले हाफ की कहानी 18-11 पे रुकी थी वो आगे बढ़ी और यहाँ से थोड़ी सी वापसी करने की कोशिश में थी जयपुर पिंक पैंथर्स की। आते ही इस टीम को दूसरा ऑल आउट मिला। 21-11 तक आते आते पुनेरी पल्टन ने जयपुर पिंक पैंथर्स को मैच का दूसरा ऑल आउट दिया। यहां से फिर कमबैक करने की कोशिश करी जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने। 21-11 से 24-13, 26-14, 27-17, 30-18 स्कोर बोर्ड किया। असलम इनामदार ने एक सुपर 10 पूरा किया। 30-19 हुआ। 31-22 पुनेरी पल्टन के कप्तान नितिन तोमर बाहर गए। 34-25 हुआ, 2 पॉइंट्स निकाले अर्जुन देशवाल ने। 34-29 हुआ। 35-30 हुआ। जो थोड़ा बहुत कमबैक कर रही थी ना जयपुर पिंक पैंथर्स, वो मैच में बहुत पीछे रह के कर रही थी। ये जो गैप था ना पॉइंट्स के बीच में, जो डिफरेंस था इन दोनों टीमों के बीच में, उसको नहीं भर पाई जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम और 37-30 से ये मुकाबला पुनेरी पल्टन की टीम ने अपने नाम किया। इसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ। इस पहले मैच की कहानी तो ये थी कि पुनेरी पल्टन थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, थोड़ा सा एज मिल गया है इस टीम को क्योंकि इसने अपना मुकाबला जीता। लेकिन यहाँ से ये भी था कि हरियाणा स्टीलर्स किस तरीके का परफॉर्म करती है, क्योंकि कंटेंशन में हरियाणा स्टीलर्स भी थी। हालांकि जयपुर पिंक पैंथर्स के हारने से बेंगलुरु बुल्स ने सीधा क्वालिफाई कर लिया। वो टीम अपने पहले ही 22 मुकाबले खेल चुकी थी। तो पुनेरी पल्टन की कहानी इस मैच के बाद अभी भी रुकी हुई थी। वहीं बेंगलुरु बुल्स के लिए साफ हो गया था कि भाई हम प्लेऑफ्स में जा रहे हैं। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ। गुजरात जायंट्स का मुकाबला हुआ यू मुंबा के खिलाफ। यू मुंबा पहले से ही बाहर है इस टूर्नामेंट से और गुजरात जायंट्स के इस मैच से पहले चांसेस थे जिसको बनाए रखने की पूरी कोशिश करी गुजरात जायंट्स ने और उसमें कामयाब भी हुई। गुजरात जायंट्स ने यू मुंबा को 36-33 यानी कि 3 पॉइंट्स के मार्जिन से हराया है। यू मुंबा आउट ऑफ द टच, आउट ऑफ कलर, इतनी फीकी ये टीम लगी कि इस टीम ने कुल 7 टैकल पॉइंट्स कमाए हैं और 22 रेड पॉइंट्स। ये जो 7 टैकल पॉइंट्स आए हैं इसमें फजल अतरचली के नाम 3 टैकल पॉइंट, राहुल के नाम 2 टैकल पॉइंट, हरेंद्र के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा और अजिंक्य कापरे के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। रेडिंग की कहानी देखेंगे तो अभिषेक सिंह इस मैच में बिल्कुल नहीं चले। अजीत ने एक सुपर 10 लगाया, 11 पॉइंट्स करे। शिवम के नाम 8 और अजिंक्य कापरे 1-1 पॉइंट उन्होंने हर डिपार्टमेंट में लिया। 1 रेडिंग में, 1 टैकल में, 1 बोनस के जरिए लेके आए और अभिषेक सिंह जिनको रोक के रखना सबसे बड़ी कामयाबी थी गुजरात जायंट्स की, उनको कुल 1 पॉइंट लेने दिया इस मैच में। गुजरात जायंट्स ने 10 टैकल और 21 रेड पॉइंट निकाले। जितना कमाल का रेडिंग डिपार्टमेंट चला है ना, अगर आप अजय प्रदीप को छोड़ दे तो उनके अलावा, और डिफेंस में तो बहुत शानदार इस मैच में परफॉर्म किया। गिरीश अर्नाक ने एक और हाई 5 निकाला। हादी ओस्त्रो के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे। परवेश बेंसवाल, सुनील कुमार के नाम एक टैकल पॉइंट रहा और रेडिंग डिपार्टमेंट में अजय प्रदीप नहीं चले। अजय के नाम कुल 2 पॉइंट्स रहे। एमजीआर के नाम 7 पॉइंट्स रहे। तो सब की कमी राकेश सुनग्रोया ने पूरी करी, इनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने पूरा किया। राकेश सुनग्रोया ने 13 पॉइंट्स निकाले। इसके अलावा इस मैच में पॉइंट्स के जरिए वाली कहानी देखेंगे ना आप तो यू मुंबा शुरुआत से ही पीछे दिखी क्योंकि गुजरात जायंट्स आते ही अपना खाता खोला। 0-2 से पॉइंट्स की शुरुआत करी। अजय ने पॉइंट्स निकाले। फजल अतरचली बड़े खिलाड़ी को बाहर भेजा। हालांकि इसके बाद पॉइंट्स कमाने की शुरुआत करी यू मुंबा की टीम ने। 1-5 हुआ, 2-6, 4-6, 4-10, इस तरीके से पॉइंट्स कमाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन यू मुंबा को यहां तक आते आते ना गुजरात जायंट्स ने एक ऑल आउट थमा दिया।
यहां से कहानी आगे बढ़ी तो लगा कि यहां से यू मुंबा छोटे छोटे पॉइंट्स लेके वापसी करने की कोशिश कर रही है। वो पॉइंट्स टेबल में दिखा भी, जो 4-10 पे ऑल आउट मिला था, 4 पॉइंट्स यू मुंबा के पास और 10 पॉइंट गुजरात जायंट्स के पास। ये आगे बढ़ा, 6-11 हुआ, 6-12, 8-12, 9-13, 11-18, 14-20, इस तरीके से चला। थोड़े थोड़े पॉइंट्स कलेक्ट करके यू मुंबा ने मैच में वापस आने की कोशिश करी और जब पहला हाफ खत्म हुआ तब तक राकेश चुनग्रोया ने एक सुपर 10 लगा दिया। 14-20 पे पहला हाफ खत्म हुआ और जो लीड थी ना, जो शुरुआत में बहुत बड़ी लग रही थी, वो एंड में आके कुल 6 पॉइंट्स की बची। पहले हाफ की कहानी की बात भी कर लेते हैं। मुंबा की टीम ने 11 रेड और कुल 2 टैकल पॉइंट्स हासिल किए थे, जिसमें राहुल के नाम 1 और फजल अतरुचली के नाम 1 पॉइंट रहा था। रेटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो शिवम के नाम 6 और अजीत के नाम 5 पॉइंट्स रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स 14 रेड पॉइंट्स निकाले थे इस टीम ने, जिसमें राकेश चुनग्रोया के नाम 10, अजय के नाम 2 और एमजीआर के नाम 2-2 रेड पॉइंट्स रहे थे। और टैकल की बात की जाए तो 4 टैकल पॉइंट्स आए, जिसमें हादी ओस्त्रोक के नाम 2 टैकल पॉइंट, गिरीश और परवेश के नाम 1-1 टैकल पॉइंट रहा था। तो ये जो कहानी 14-20 पे आके रुकी थी ना, ये आगे बढ़ाने की कोशिश करी यू मुंबा की टीम ने, लेकिन गुजरात जायंट्स मैच में कभी पीछे नहीं लगी। इस मैच में जो प्लान सेट करके आई थी, उस प्लान के हिसाब से इस टीम ने खेला। 14-20 को 14-23 किया, 14-25, 16-25, 17-29, 22-30, इस तरीके से अगर यू मुंबा ने थोड़े थोड़े पॉइंट्स कमाने की कोशिश करी तो गुजरात जायंट्स ने एक बड़ी जंप मारी। 26-32, 28-34, 29-34, 31-35 और 31-36 और एंड में आके 33-36 से ये मुकाबला अपने नाम किया। गुजरात जायंट्स ने ये मुकाबला जीता और उसके साथ ही क्वालिफाई कर लिया। पहले बेंगलुरु बुल्स पहले वाले मैच के बाद और उसके बाद गुजरात जायंट्स ने क्वालिफाई किया। फिर आखिरी मुकाबला हुआ पटना पायरेट्स, जो कि सेमीफाइनल में पहुंची हुई है और वहां पे एलिमिनेशन खेलने वाली टीमों का इंतजार कर रही है। अब यहाँ पे जंग थी कि पटना पायरेट्स तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, बची हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन। हरियाणा स्टीलर्स को अगर क्वालिफाई करना था तो मुकाबला जीतना था, और नहीं तो पुनेरी पल्टन सीधी अपनी जगह बनाती। और इस मैच में ना हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस खराब फॉर्म की हम बात कर रहे थे कि हरियाणा स्टीलर्स इतने अच्छे टच में नहीं है उनके, आप बीते कुछ मुकाबले उठा के देखेंगे तो वही कमी इस मैच में भी नजर आई। इनके कप्तान विकास कंडोला नहीं चले और रिवॉल्व करती है ना एक ही चीज के ऊपर कहानी की बंगाल वॉरियर्स क्यों बाहर गई। रेटिंग डिपार्टमेंट में उनके पास मनिंदर सिंह के अलावा कोई नहीं, हरियाणा स्टीलर्स के लिए विकास कंडोला के अलावा कोई नहीं। तो इस मैच में पटना पायरेट्स ने बहुत क्लोज आखिरी की 2 रेड्स में आके हरियाणा स्टीलर्स को हराया। 30-27 से ये मुकाबला जीता पटना पायरेट्स। 15 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने अपने नाम किए। सचिन के नाम 8, गुमान सिंह के नाम 4 और इस मैच में मोनू गोयत की भी झलकियां मिली और उन्होंने भी 3 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। 3 पॉइंट्स अपने नाम किए, 1 रेड, 1 टैकल और 1 बोनस के जरिए। इसके अलावा डिफेंडर्स की बात की जाए तो मोहम्मद रेजा एक और हाई फाइव आ गया इस खिलाड़ी का। इसके अलावा शुभम शिंदे ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, नीरज के नाम 1, साजन के नाम 1 और रेडिंग डिपार्टमेंट में प्रशांत राय के नाम कुल 1 बोनस पॉइंट रहा। दूसरी तरफ अगर आप हरियाणा स्टीलर्स की कहानी देखेंगे तो इस टीम ने 15 रेड और 9 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए। कमी जो आई ना, वो आशीष ने तो 8 पॉइंट्स निकाले, लेकिन विकास कंडोला के नाम कुल 4 पॉइंट्स रहे, जिसमें 2 रेड और 2 टैकल पॉइंट्स आए। रोहित गुलिया कुल 1 पॉइंट। इसके अलावा डिफेंस की कहानी देखेंगे तो जयदीप के नाम एक और हाई फाइव 5 पॉइंट्स निकाले। सुरेंद्र नाडा के नाम 2 टैकल पॉइंट्स और बोनस की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि विनय ने 2 बोनस निकाले। रवि और मीतू के नाम 1-1 बोनस पॉइंट ही रहा। इस मैच की कहानी कैसी थी? पटना पायरेट्स आते ही जो डोमिनेंट परफॉर्म करते हुए सीधा क्वालिफाई किया था ना सबसे पहले, और सबसे पहले जब कोई और टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी तभी सेमीफाइनल की बात पक्की करी थी, बिल्कुल उसी तरीके का परफॉर्म किया। पटना पायरेट्स शुरुआत करी 0-2, 0-3, 0-4, इस तरीके से लगातार पॉइंट्स निकाले अपनी टीम के लिए। फिर हरियाणा स्टीलर्स ने पॉइंट्स बनाने की कोशिश करी, 1-4 किया, 3-6 किया, 3-9 और 4-12 तक आते आते पटना पायरेट्स ने हरियाणा स्टीलर्स को एक ऑल आउट दे दिया। पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा, 6-12 हुआ और यहाँ पर पटना पायरेट्स ने मोहम्मद रेजा को खोया। यहाँ से पॉइंट्स टेबल आगे बढ़ा, 6-13 हुआ, 9-13 हुआ और हरियाणा स्टीलर्स के लिए आशीष ने मल्टी पॉइंट रेड करी, अपनी टीम के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी और यहाँ से जो पॉइंट्स टेबल था ना वो आगे बढ़ा। जो शुरुआत में बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा था उसको छोटा किया, 10-14, 13-15, 13-17,
14-17 पर आकर पहला हाफ खत्म हुआ, यानी कि पटना पायरेट्स के पास कुल मिला के 3 पॉइंट्स की बढ़त थी। पटना पायरेट्स 10 रेड और 3 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने निकाले थे। सचिन के नाम 6, गुमान सिंह के नाम 3 पॉइंट्स थे। और डिफेंस की बात की जाए तो नीरज के नाम 1, साजन के नाम 1 और मोहम्मद रेजा के नाम तब तक कुल एक टैकल पॉइंट था। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स की कहानी ऐसी थी कि आशीष ने 4 पॉइंट्स निकाले थे, विकास कंडोला के नाम 2 पॉइंट्स थे, 1 रेड का पॉइंट था, 1 टैकल का पॉइंट था। इसके अलावा विनय ने 2 बोनस पॉइंट्स निकाले थे, रवि मीतू के नाम भी एक बोनस पॉइंट रहा और इसके अलावा डिफेंस में जयदीप के नाम 2 पॉइंट्स रहे थे। तो ये जो कहानी 3 पॉइंट के डिफरेंस पे जाके खत्म हुई थी ना, जो शुरुआत में लग रहा था बहुत बड़ी लीड ले लेगी पटना पायरेट्स की टीम, उसको कम किया। उसके बाद फिर से गेम में वापसी करने की कोशिश करी हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने। 14-17 को 15-18 किया, 16-18, 16-19, 17-19, 20-21 किया। सचिन को मतलब प्राइम रेडर को पटना पायरेट्स के सुरेंद्र नाडा ने उनको आउट किया। 22-24, 22-27, 24-27, 24 पॉइंट हरियाणा स्टीलर के पास, 27 पटना पायरेट्स के पास और आखिरी के 50 सेकंड तक आते आते ये मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया। 27-27 पे दोनों टीमें बरकरार थी और यहां से लग रहा था कि हरियाणा स्टीलर शायद बाजी मार सकता है, लेकिन उसके बाद विकास कंडोला ने एक रेड करी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अरे विकास कंडोला फॉर्म में नहीं है, आप किसी और को भेज सकते थे, आप आशीष को भेज सकते थे, लेकिन वो गए और वहां से सुपर टैकल हुए। 27-29 की बढ़त बनाई पटना पायरेट्स की टीम ने। उसके बाद आखिरी रेड आई, फिर एक और उनका प्लेयर आउट हुआ, टैकल हुआ और 27-30 से मुकाबला गवा दिया हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने और उनके गवाते ही पुनेरी पल्टन की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। तो ये मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों के जरिए सबसे पहले जयपुर और पुनेरी की मैच से बेंगलुरु बुल्स ने क्वालिफाई किया, उसके बाद गुजरात जायंट्स ने अपना मुकाबला जीता और क्वालिफाई किया और फिर हरियाणा स्टीलर्स जो दावेदार थी वो अपना मुकाबला हारी, तो उसकी जगह पुनेरी पल्टन ने क्वालिफाई किया। अब एलिमिनेटर्स मुकाबले होंगे। अब जाने से पहले आपको एक बार पॉइंट्स टेबल बता देती हूँ। अब सबसे ऊपर पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली है, नंबर 1 और नंबर 2 के पायदान पे। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब यहाँ पे बैठे दोनों टीमें 2 एलिमिनेटर्स खेले जाएंगे, जिसमें से जो टीम जीतेगी उनका सामना पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली के साथ होगा। ये मुकाबले जो एलिमिनेटर्स के होंगे नीचे की 4 टीमों के बीच में होंगे। नीचे का पॉइंट्स टेबल ऐसे है कि सबसे ऊपर यूपी योद्धा है नंबर 3 के पायदान पर, उसके बाद है गुजरात जायंट्स, फिर बेंगलुरु बुल्स और उसके नीचे पुनेरी पल्टन जिसने सबसे बाद में क्वालिफाई किया। अब एलिमिनेटर्स के मैचेस नंबर 3 की टीम और नंबर 6 की टीम के बीच में होगा, यानी कि यूपी योद्धा और पुनेरी पल्टन के बीच में। ये मुकाबला जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जाएगी और इसके बाद एक और मुकाबला होगा गुजरात जायंट्स का, यानी कि नंबर 4 पे बैठी टीम का नंबर 5 पर बैठी टीम से, बेंगलुरु बुल्स से मुकाबला होगा और इसमें जो टीम जीतेगी वो जाएगी सेमीफाइनल में। फिर इनके मुकाबले दबंग दिल्ली पटना पायरेट्स से होंगे और उसके बाद नतीजा आएगा कि इस बार ट्रॉफी किसके पास जा रही है। तो ये मुकाबले अब कुछ इस तरीके से होंगे और उन मैचेस में क्या कमाल होगा, किन खिलाड़ियों पे नजर रखनी होगी और किस टीम पे खास तौर पे, ये सब आपको दी लल्लन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी के जरिए पता चलता रहेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।